Hi guys, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video we will see how to create a responsive website template using HTML and CSS. तो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम HTML और CSS के जरिए एक वेबसाइट का responsive template बना सकते हैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ template.html के नाम का। और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। तो सबसे पहले आपको HTML5 का बेसिक सिंटैक्स लिखना है और उसके बाद मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ रिस्पॉन्सिव HTML टेम्पलेट। और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ और इसको मैं क्लास देता हूँ कंटेनर। और इसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर एक हेडर का टैग ले लेता हूँ और इसके बाद आपको क्या करना है, बीच में एक कंटेन का टैग लेना है और कंटेन के अंदर आपको एक असाइड का टैग लेना है और असाइड के बाद आपको एक डिव लेना है और इसको मैं क्लास दे देता हूँ साइड बार का। और इसके बाद कंटेंट के बाद मैं यहाँ पर एक टैग लेता हूँ फुटर का। तो HTML का पार्ट आपका इतना ही था रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट बनाने के लिए। तो अब जो सारा खेल है वो CSS पे हमें खेलना है। तो सबसे पहले मैं इंटरनल CSS यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टाइल का टैग ओपन और क्लोज करता हूँ और इसके अंदर आपको सबसे पहले कंटेनर क्लास को पकड़ना है। इसको लेने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसे हाइट दे देता हूँ 100% और मैं इसे विड्थ दे देता हूँ 100% और इसका मैं पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट और एक बैकग्राउंड में इसे दे देता हूँ रेड। और मैं इसको आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ ब्राउज़र पे। मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने ब्राउज़र पे इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आपने देखा कि एक रेड कलर का बैकग्राउंड आ चुका है, बट ये साइड में यहाँ पर स्पेस खाली नज़र आ रहा है। तो मैं सबसे पहले इसे हटाता हूँ। तो इसे हटाने के लिए आपको क्या करना है, स्टैटिक टैग में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्जिन 0 कर देना है और पैडिंग 0 कर देना है और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और मैं यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देखो कि पूरे स्क्रीन पे हमारा रेड बैकग्राउंड जो है फिट हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने कंटेनर को स्टाइल कर दिया। अब मैं हेडर टैग को स्टाइल करूँगा। तो हेडर टैग को स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पर टैग लिखता हूँ। टैग के लिए आपको डॉट या हैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडर को क्या करूँगा, हाइट दे देता हूँ मैं 15% और विड्थ दे देता हूँ मैं 100% क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसे बैकग्राउंड दे देता हूँ बैकग्राउंड, मैं इसे दे देता हूँ ब्लू और मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ। तो आपने देखा कि एक हेडर का हमारे पास ब्लू बैकग्राउंड आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं अपने कंटेंट के डिव को टैग को उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं कंटेंट के टैग को यहाँ से लूँगा और यहाँ पर आके मैं सबसे पहले इसे हाइट देता हूँ 70%। ठीक है, 70% का हाइट दिया मैंने और विड्थ में इसे भी 100% दूंगा। और बैकग्राउंड इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ और बैकग्राउंड में इसका कर दूंगा लाइट ग्रीन कर देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं जस्ट यहाँ पर आके आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि हेडर के नीचे से ये 70% का विड्थ हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के हिसाब से, लैपटॉप स्क्रीन के हिसाब से ले लिया। अब हमें क्या करना है, पहले मैं फुटर को स्टाइल कर लेता हूँ, फिर साइड बार और असाइड टैग को देखेंगे। सबसे पहले मैं फुटर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फुटर टैग को मैं स्टाइल करता हूँ। फुटर टैग को स्टाइल करने के लिए आप इसे हाइट देना है। आपको क्या करना है, हेडर का हाइट था 15 पिक्सल, कंटेंट का 70 पिक्सल, तो फुटर भी 15 पिक्सल, टोटल 100% हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसे भी विड्थ दे देता हूँ 100% और मैं इसे मैं इसे पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट। और फुटर को नीचे लाने के लिए, नीचे एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
लेफ़्ट से इसको ज़ीरो कर दूँ और राइट से ज़ीरो और बॉटम से भी ज़ीरो। ठीक है, और मैं इसको एक बैकग्राउंड डाल के दिखा देता हूँ आपको। बैकग्राउंड यहाँ पर होगा मेरा लाइट पिंक। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड जो है यहाँ से देख लेता हूँ मैं, पर लाइट ब्लू में डाल देता हूँ यहाँ पर, लाइट ब्लू। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँ अगर इसको, तो आपने देखा कि फुटर ने किस तरीके से एडजस्ट कर लिया, मतलब कि ये हमारा जो टेम्पलेट है बिल्कुल परफेक्ट ही एक दूसरे के साथ मिल चुका है। तो आपने देखा कि ये रिस्पॉन्सिव भी है, मैं छोटा करता हूँ बड़ा करता हूँ तो इसमें असर नहीं करता। तो मैं यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ। अब हम असाइड टैग को देख लेते हैं। मैं यहाँ से असाइड टैग को कॉपी करता हूँ और कंटेंट के नीचे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कंटेंट, और इसके अंदर जो असाइड टैग है इसे मैं क्या करता हूँ, हाइट देता हूँ 100% का। कंटेंट जितना भी है ये उसका 100% पूरा हाइट लेगा। और विड्थ पे इसको दे देता हूँ, कंटेंट का विड्थ इसको मैं 70% विड्थ दे देता हूँ और उसको मैं 30% दूंगा। और इसे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, और राइट मैं इसे बैकग्राउंड दे देता हूँ पिंक दे देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर आके आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि पिंक बैकग्राउंड किस तरीके से अपने 70% विड्थ ले चुका है। अब हमें क्या करना है, कंटेंट के अंदर जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बार की क्लास है, तो मैं यहाँ पर लूँगा साइड बार की क्लास को, और यहाँ पर मैं इसे स्टाइल करता हूँ, मैं इसे हाइट देता हूँ 100%, क्योंकि इसका पेरेंट डिफ 100%, मतलब कंटेंट के हिसाब से ये 100% का पूरा हाइट ले लेगा, कंटेंट जितना भी है। और मैं इसे विड्थ दे देता हूँ 30%, क्योंकि 70% जो है हम साइड टैग को दे चुके हैं, तो 30% हम इसे देंगे तो ये भी बिल्कुल फिट हो जाएगा। हम इसे बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो आपने देखा किस तरीके से काम हमारा ख़राब हो गया। तो आपको यहाँ पर सिर्फ दो प्रॉपर्टी यूज़ करना, फ्लोट की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ इसे, और साइड बार को मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ, राइट। ठीक है, और मैं यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हो हमारा स्क्रीन के हिसाब से कोई स्क्रॉल बार शो नहीं हो रहा है और बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव है, अपनी जगह से ये हटेगा भी नहीं। मैं छोटा करूँ या बड़ा करूँ, आप देख सकते हैं गाइस। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर, ताकि हम देख सकते हैं ये परफेक्ट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो हम H1 का यहाँ टैग लेते हैं एक, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस इज़ माई हेडर सेक्शन। ठीक है, और मैं इसे यहीं पर स्टाइल कर देता हूँ। मैं इसे कलर दूंगा वाइट। वाइट के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। और मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 50 पिक्सल। और राइट, फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल मैंने दिया, और यहाँ पर मैं लाइन हाइट इसे दे देता हूँ। सेंटर पे लाने के लिए मैं इसे लाइन हाइट दूंगा 100 पिक्सल का। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रिफ़्रेश करना है। जस्ट मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो ये सेंटर पे आ चुका है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है हमने गलत दिया, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल हमें करना है। और जस्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है गाइस, टेक्स्ट अलाइन मैं इसमें सेंटर कर देता हूँ। आपने देखा दिस इज़ हेडर सेक्शन हमारा आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसी H1 टैग को कॉपी करता हूँ और मैं अपने साइड टैग में और अपने साइड बार पे और यहाँ पर फुटर पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर जस्ट रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा बिल्कुल इस तरीके का रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट हमने बना लिया। अब यहाँ पर जो साइड बार है असाइड, उसे हमने कलर क्या ब्लैक करना है यहाँ पर। ठीक है, और फुटर का कलर हमें ब्लैक करना है। ब्लैक के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का टेम्पलेट बना दिया है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस इज़ मैं चेंज कर देता हूँ इसे, दिस इज़ माई कंटेंट सेक्शन, और दिस इज़ माई साइड बार सेक्शन, और दिस इज़ माई फुटर सेक्शन। ठीक है, और मैं यहाँ पर रिफ़्रेश,
तो आपने देखा गाइस किस तरीके से हमने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का टेम्पलेट तैयार कर लिया HTML और CSS को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।